ओके, पूनम जी आप मेरी स्क्रीन पे आप बता दीजिएगा, है ना? कोई दिक्कत ना। आज हम पहले जैसे मैंने बताया था कि इस वीक में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में कि हर्बललाइफ कौन-कौन से प्रोडक्ट आपके लिए बना चुकी है और बना रखा है और आप उसको कैसे यूज़ करना है, क्या-क्या फ़ायदे आपको मिल सकता है, नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट पे स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है, राइट? क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए पहले हमें एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कुछ लोग नए हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है और जो लोग पुराने हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उनको रिपीट हो रहा है, कुछ चीज़ें और सीखने को मिलेगी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नीड क्यों है? क्योंकि न्यूट्रिशन हिंदी में अपने इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पोषक तत्व, राइट? पोषक तत्व मतलब आपकी शरीर की जो रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं है, आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन है। पोषक तत्व है, जो आपको खाने-पीने से आपके पानी से मिलता है, खाने से मिलता है, फल, फ्रूट, सब्जियों से मिलता है। जो चीज़ बॉडी को चाहिए वो आपको खानों से वो अपने आप ले लेती है, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं, राइट? और न्यूट्रिशन आपको आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ल ल मतलब कहते हैं लाइफ टाइम यंग रहने के लिए, लाइफ टाइम फिट रहने के लिए, लाइफ टाइम हैप्पी रहने के लिए और एक अच्छे शरीर का अगर आप बॉस बनना चाहते हो, तो आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो मैं आपको आगे जैसे-जैसे स्लाइड आएगी। अब पहले हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है, वो आप देख लीजिए। हमारे को जब भी भूख लगती है, तो हमें लगता है कि ये सब शरीर को चाहिए। है ना? फल, फ्रूट, सब्जियाँ, नॉन-वेज चटपटा जो भी आपको सब्जियाँ जब भी आपको भूख लगती है ना, आज मेरे को मटर पनीर की सब्ज़ी खानी है, मेरे को आज शाही पनीर खाना है, मेरे को ये खाना है, आपका मन ज वो मन को चाहिए। वो मन को चाहिए, शरीर को चाहिए सिर्फ़ न्यूट्रिशन, जो आपकी बेसिक हेल्थ को पूरा करने के लिए उसको चाहिए होता है, आपके ऑर्गन्स को एक अच्छे सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए होता है। पर हम देते क्या हैं? ये चीज़ें शरीर को हम देते हैं। बॉडी माँग रही है न्यूट्रिशन और हम दे रहे हैं समोसे, राइट? जो आपको अब देखो ये इसमें आपको ऑयल आपकी बॉडी में जाता है, साल्ट आपकी बॉडी में जाता है, स्पाइसी नमक, मिर्च, मसाले बहुत तेज़ होते हैं, जो वो भी जाते हैं और शुगर आपके जाता है, ये बॉडी को हार्म करता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि ये बॉडी को हार्म करती है, नुकसान पहुँचाती है। जैसे ही आप ऑयल ज़्यादा आपकी बॉडी में होना स्टार्ट होगा, तो फैट बनना स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बताया 1 ग्राम ऑयल के अंदर 9 कैलोरी होती है। अब आप सब्ज़ी बना रहे हो, तो उसमें कितना ऑयल यूज़ कर रहे हो? आप पराठे बना रहे हो, तो किस उसमें कितना ऑयल लगा रहे हो? वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है आजकल बहुत सारे लोग बिना ऑयल के भी सब्ज़ी बनाने लगे या आप अपनी ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हो धीरे-धीरे, अगर आपको फिट रहना है। तो पहले का खाने में और आज के खाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब शरीर की ज़रूरत है क्या न्यूट्रिशन में? जैसे न्यूट्रिशन बोलते किसको है? जैसे न्यूट्रिशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, आपके मिनरल्स होते हैं और फाइबर होता है। इन सारे चीज़ों को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसके अलावा अपने को एक ब्यूटीफुल फ्रेश एयर चाहिए, ऑक्सीजन लेने के लिए और एक अच्छा पानी हमें चाहिए जो मिनरल से भरा हो और एक अच्छा हेल्थी डाइट मतलब अच्छा तो मतलब 100% न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए। तो ये है शरीर की रिक्वायरमेंट। अब भारत के 80% लोग आपको पता है आज के टाइम में ये थोड़ा-सा पुराना है रिपोर्ट, हो सकता है अभी बढ़ गया हो, पर भारत के 80% लोगों में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन आपके शरीर की मसल्स के लिए, आपके स्ट्रॉन्ग शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इंसान एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवरी डे यूज़ करता है, मैं कह रहा हूँ वो कभी भी अनफिट हो ही नहीं सकता। वो कभी मोटा हो ही नहीं सकता, जो अपने वज़न के अकॉर्डिंग प्रोटीन खाता है। क्योंकि प्रोटीन की कमी से ही तो लोग कमज़ोर होते हैं। आपके जैसे ही आप कमज़ोर होगे, तो शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आपके शरीर को घेर लेती हैं। प्रोटीन की कमी से आपको भूख ज़्यादा लगती है। अब भूख ज़्यादा लगती है, तो हम कुछ पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और उसी वज़ह से हम मोटे होते रहते हैं। अब प्रोटीन आपको मतलब मैंने बताया जैसे आपको जितना आपका वज़न है, उतना ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है। और अगर कोई जैसे लेबर वग़ैरह होते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, उनको 1 केजी के ऊपर 1.5 ग्राम भी च कम पड़ता है। विटामिन्स में जैसे ए है, सी, डी, ई, बी6, बी12 ये सारे विटामिन्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। मिनरल्स में क्या-क्या आता है? कैल्शियम आता है, आयरन आता है, कॉपर, सेलेनियम, पोटेशियम और फाइबर आता है, जो आपकी बॉडी को 25 ग्राम पर डे चाहिए ही चाहिए। ये है न्यूट्रिशन। कुछ समझ में आया आपको अभी तक कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरत है और न्यूट्रिशन में क्या होता है? अब आपके जो पोषक तत्व होते हैं ना वो अगर शरीर में न्यूट्रिशन की कमी
आपको एक वो कहते हैं ना कि आपको एक बीमारियों वाला फ्यूचर दे रही है। आज हर इंसान को न्यूट्रिशन की कमी है, शरीर में भी कमी है और दिमाग में उसकी नॉलेज की कमी है कि न्यूट्रिशन होता क्या है, क्यों चाहिए। कुछ लोग न्यूट्रिशन को, पढ़े-लिखे लोगों को मैंने देखा है न्यूट्रिशन को मेडिसिन बोलते हुए। पढ़े-लिखे लोग जो आपके शायद 5th या 6th क्लास की साइंस की किताब में भी लिखा था पोषक तत्व, जो शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर, मतलब बचपन की किताबों में ये न्यूट्रिशन का ज़िक्र होता है और आज हम बड़े होके इतनी बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने के बाद में भी अगर हम न्यूट्रिशन को मेडिसिन मानते हैं तो बहुत गलत। आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी से आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने लगता है, जिससे आपको बीमारियाँ ज़्यादा घेर लेती है। तीसरा, आपके जो सिक्स सेंस होते हैं इंद्रियाँ, कान, नाक, मुँह, जीभ, जो भी आपको जितनी भी 6 इनमें आपकी ये प्रोसेसिंग का प्रणाली एकदम डाउन होने लगती है। मतलब सुनना कम होने लगता है, दिखना बंद होने लगता है, स्वाद का किसी को पता नहीं चलता है, राइट? तो वो चीज़ें आपको, और एज, उम्र से जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। न्यूट्रिशन की कमी से आप उम्र से जल्दी बूढ़े दिखने लगते हो, आपकी एज बड़ी जल्दी बढ़ने लगती है। झुर्रियाँ आपके चेहरे को घेर लेती है, आपके बाल व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप के हड्डियाँ बड़ी कट-कट की आवाज़ आने लगती है, थोड़ा-सा चलते आपके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एक बुजुर्ग में जो होना चाहिए, वो आजकल 35 ऐज वाले लोगों में हो रहा है। तो कितना जल्दी हम 80 साल के हो रहे हैं, सोचो। जो 80 साल के लोगों को जो झेलना पड़ता है, वो 35 के लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जो आपके खाने-पीने की वजह से आपके शरीर में होती हैं। जैसे आपके लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैंने अभी बताया कि वीकनेस आपके अंदर रहती है, और जॉइंट पेन, मसल्स पेन, हेडेक आपको घेरे रखता है हमेशा, और आप उम्र से पहले ही बूढ़े होने लगते हो, ओवरवेट होने लगते हो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है या वजन घटना स्टार्ट भी होता है, अंडरवेट भी चले जाते हो। ऐसा ही नहीं है कि न्यूट्रिशन की कमी से मोटे, पतले भी बहुत होते हैं लोग, दुबले, हड्डियों का ढांचा दिखता है उनका, और मसल्स आपकी बड़ी, वो कहते हैं ना, पेनफुल रहती है। स्किन प्रॉब्लम भी होती है। जब आपको न्यूट्रिशन की कमी आपकी बॉडी में होती है, तो आपको पिंपल्स होना, झुर्रियाँ, झाइयाँ, है ना? आपके चेहरे का, स्किन का कलर बड़ा डल होना, लेज़ीनेस, आपके चेहरे पे एकदम डल फेस दिखता है। वो न्यूट्रिशन की कमी है। आपका डाइजेशन प्रॉब्लम भी खराब रहता है, मतलब आपका डाइजेशन खराब रहता है। आपको कोई भी खाना-पीना पचता नहीं है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक, जलन, कुछ भी, ये चीज़ें तो आजकल मोस्टली, वो कहते हैं ना कि आजकल कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में मेडिसिन बॉक्स नहीं है। है ना? गैस का कैप्सूल, इनो रखेंगे, जलजीरा रखेंगे, क्योंकि पता है भई, शरीर हमारा कैसा है ना? थोड़ा-सा कुछ नहीं जो खाना चाहिए वो खा लिया, तो पूरा दिन पेट पकड़ के बैठे रहते हैं कुछ लोग, मैंने देखता हूँ। कुछ आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही खाना खाते हैं पेट दर्द की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये आपके मेन इम्पोर्टेंट है, हार्ट प्रॉब्लम आजकल, आपको पता है कितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो सारी की सारी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बच्चों के अंदर मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। जो अभी जो सर्वे हुआ था, ये लगभग आपको बताऊँ, ये जो आंकड़े हैं, ये 10 साल पहले के हैं, अभी के नहीं है। तो आपके इंडिया के अंदर 20% बॉयज़ और 18% गर्ल्स मोटापे की शिकार है। मतलब अगर इंडिया में 100 बच्चे हैं ना, तो 20 बॉयज़ और 18 लड़कियाँ मोटापे की शिकार हैं। तो ये चीज़ें देखो, आजकल का फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा बच्चों में? जो बचपन में इतने हैं, तो आगे उनका फ्यूचर क्या होगा? अब इंडिया की जैसे हेल्थ सेनेट होता है, ये उसमें बड़े-बड़े समझदार, होशियार लोग होते हैं। उन्होंने ये रिसर्च किए थे, और ये रिसर्च आपके सामने है सारी, कि आजकल इंडिया का हर चौथा मेंबर हर चौथा मेंबर डायबिटीज़ का शिकार है। किसी भी घर में चले जाओ, हर तीसरे घर में, दूसरे घर में आपको, मतलब कोई भी मेंबर, चौथा नंबर आपका, ये एक एवरेज निकाला गया है कि डायबिटीज़ पेशेंट है। 15 करोड़ लोग ओवरवेट हैं। कितने मोटे लोग हैं, सोचो। और कुछ आप 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, और 8,000 लोग हर साल, मतलब एवरी डे हार्ट की वजह से प्रॉब्लम झेल रहे हैं इनको, मतलब मर रहे हैं वो। सोचो कितना बड़ा आंकड़ा ये है। क्या फ्यूचर आने वाला है इंडिया का और हमारा? क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन को दवाई समझते हैं। न्यूट्रिशन नाम सुनते ही इसका ये साइड इफेक्ट है, प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है। अरे पहले समझो तो सही, अति तो हर चीज़ की खराब होती है। पानी भी अति अगर आप पी लेते हो हद से ज़्यादा, तो भी प्रॉब्लम करता है। तो पानी पीना बंद कर देते हो क्या? जितनी ज़रूरत है उतना तो चाहिए ही चाहिए।
आप ज़िंदगी भर जितना आपका वज़न है, उतना ग्राम प्रोटीन खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पर पहले किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आयुर्वेद है ना, अपने इंडिया तो आयुर्वेद का ही संस्कार है हमारी तो धरती पे, है ना, पुराना। तो उसमें भी एक ही बात कही है कि जब तक आपका खाना-पीना आप सही नहीं करते हो ना, तो आपके ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करती है। आप कितनी दवाइयाँ ले लो, जब तक आप अपना खाना-पीना सही नहीं करते, आपके बॉडी पे कोई भी दवाई काम नहीं करती है। और अगर आपका खाना-पीना एकदम सही है, तो दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो कितनी अच्छी लाइन है ये, समझने की कोशिश करो, कि जब तक आप अपना खाना-पीना सही नहीं करोगे, तो दवाइयाँ लगेगी नहीं। और अगर आपका खाना-पीना आपका सही है, तो दवाइयों की ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं। अब न्यूट्रिशन की कमी क्यों आ चुकी है? पहले कमी थी, उसके आपको मैंने बताया कि प्रॉब्लम है, क्या कमी की क्या-क्या प्रॉब्लम अब कमी आई क्यों? पहले के टाइम में हार्ड वर्क होता था। पहले के टाइम में घरों में कपड़े हाथों से धोए जाते थे, आजकल वॉशिंग मशीन से धुलते हैं। पहले हम घर में गेहूँ खुद पीसते थे, चक्की पे, लेडीज़ें, आजकल हम बाहर से। अभी तो और भी बढ़िया हो गया ना, कि सीधा आटा क आशीर्वाद मिल जाता है आटे का, है ना? तो वो भी आपको ध्यान देना है। अब अगर आप बाहर से सीधा आटा लेके आ रहे हो, आपको पता भी नहीं है, आपके घर के जैसे रखते हैं क्या वो? उनको धो के, साफ करके, धूप में मतलब सुखा के उसके बाद में वो उसका आटा बनाते हैं? इतना केयर करते हैं? कभी नहीं। भई लाखों पैकेट उनको डेली के बनाने होते हैं, इतना टाइम होता कहाँ है? जो खेत से गेहूँ आता है ना, उसमें यूरिया, पेस्टिसाइड्स कितने केमिकल डाले गए थे और वो सीधा का सीधा मशीन में आटा बन के आपकी बॉडी में जा रहा है। पहले आजकल स्मार्ट वर्क ज़्यादा हो गया, है ना? आज पहले हम सब्जी मंडी जाते थे, आज से 5 साल पहले ही ले लो सब्जियाँ लेने के लिए। आजकल घर पे फ़ोन करते हैं, सीधा घर पे सब्जी। पहले हम लेडीज़ें आज भी गाँव में होती है, दूध लेने के लिए सुबह-शाम जाती थी। आजकल स्मार्ट वर्क हो गया, खुद डायरेक्ट आता है बंदा देने। पहले हम कभी-कभार बैंक जाते थे, भई लाइन में लगते थे, अभी फ़ोन आ गया, फ़ोन में सारे अकाउंट होते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हो सकता मैं तो जैसे मैं नहीं जाता 2-2 साल से बैंक, क्योंकि स्मार्ट वर्क का टाइम, हर चीज़ घर पे। पहले हम मार्केट जाते थे कभी-कभी संडे को शॉपिंग करने के लिए, आजकल वो भी बंद हो गया है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट ने इतना बढ़िया कर दिया कि आप घर में मोटे हो, आप बीमारियों से शरीर अपना अच्छा भला करो, हम आपको घर बैठे ही सब कुछ देने वाले हैं। जितना थोड़े बहुत जाते थे ना, वो भी बंद कर दिया है। और दूसरी चीज़, जो पहले 6 महीनों में हम शॉपिंग करते थे, वो आजकल 6 दिन में करने लगे। पहले मार्केट में पता नहीं होता था, कभी जाते थे, तो देखते थे कि कोई नई साड़ी आई है क्या, कोई नई चीज़ आई है क्या? अभी अमेज़न पे जैसे ही फ्री होते हैं ना, हम देखना स्टार्ट कर देते हैं और पसंद आ जाती है, पसंद आते ही ये नहीं सोचते हैं कि ये पैसा पड़ा है, वो काम आने वाला है, सीधा ऑर्डर कर देते हैं। तो पहले से शॉपिंग भी बढ़ चुकी है, खर्चे ज़्यादा हो चुके हैं। पहले आप जब मार्केट जाते थे, तब जाके कोई चीज़ लेके आते थे। तब जाते थे, तब कोई चीज़ दिखती थी कि कोई नया है। अभी तो घर बैठे एक चीज़ मँगाते हैं ना, इतने में सेल का ऑफर आता है, दिवाली धमाका, ये होली धमाका, ये फेस्टिवल स आपके सीज़न का से फेस्टिवल आ गया, ये आ गया। अब मन ना करे तो भी, अरे यार! मार्केट में 400 वाली चीज़ इधर 40 में मिल रही है, ले 40 तो लगा। नहीं मन हो तो भी वो आपको इतना प्रेशर बना देते हैं कि आपको शॉपिंग करनी ही पड़ती है। फिर हम बाद में सोचते हैं कि ये चीज़ घर में काम तो आएगी कि नहीं आएगी? सस्ते के चक्कर में ऑर्डर कर दी। और वही चीज़ें 50% चीज़ें आज अपने घर में देखना कि जो आपने पिछले साल भर में ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो सारी चीज़ें क्या यूज़ेबल है? आपके अभी भी काम आ रही है? बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जिनका यूज़ आप कर ही नहीं रहे हो, पर ऑर्डर हम कर देते हैं। तो वो दोनों ही चीज़ आपका हेल्थ भी नुकसान कर रहा है और आपकी पैसों की प्रॉब्लम घर में आती है। दूसरा, नॉर्मल फूड होता था पहले, कितना अच्छा मतलब खाना वगैरह होता था, है ना? कितनी अच्छी क्वालिटी में, कितना अच्छा हम घर का खाना खाते थे। और कभी-कभार कभी पार्टी-सार्टी, बर्थडे रेस्टोरेंट में, कभी एनिवर्सरी मनाने रेस्टोरेंट जाते थे, तब जाके कुछ हेवी या स्पाइसी खाते थे। आजकल तो क्या हो गया, जब मन करते हैं तब मैगी बना लेते हैं मिनटों में घर में, जब मन करता है तब पिज़्ज़ा बना लेते हैं घर में। हर चीज़ रेस्टोरेंट ही घर में खोल रखा है। हर घर की यही कहानी है, जब मन करता है पास्ता बना लेते हैं, जब मन करता है मैगी बना लेते हैं, जब मन करता है, कोई ओकेज़न की भी ज़रूरत नहीं अब, कि भई ये हमें तभी खाना होता है। मन के इतने गुलाम हो चुके हैं कि हर चीज़, ये कोरोना के अंदर तो बहुत सारे लेडीज़ों ने और भी ज़्यादा कुक, रेस्टोरेंट शेफ़ बन चुके हैं और खुद भी बीमार हो रहे हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं ना अपना तारीफ़ के लिए। तो वो चीज़ों को ध्यान देना है। अगर आपके इंटरनल फैक्टर भी होते हैं कुछ, जैसे स्ट्रेस आपका बढ़ता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्वीट, ये चीज़ों खाने से स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है। ये भी एक वज़न बढ़ने का या अनहेल्थी लाइफ़ के कारण है। आपका चाय, कॉफ़ी पीना, अल्कोहल पीना, स्मोकिंग करना और बाहर के ज़्यादा मीठे और ये स्नैक्स यूज़ करना।